और ये कौन है हनुमान सिंह? इतना विश्वास है तुम्हें कि अपनी इतनी बड़ी बेटी को लेकर उसके घर में रहने के लिए आ गई हो? ही इज अ विडोअर, मर चुकी है बीवी उसकी, अकेला रहता है यहाँ पर। तुम मिनी को लेकर अकेले रहोगी उसके साथ? एक बार ही नहीं सोचा दुनिया क्या बोलेगी तुम्हारे बारे में, इसके बारे में? क्यों दो फैमिलीज की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? फैमिलीज? कौन सी फैमिलीज पापा जी? वही फैमिली जिन्होंने हमारी केयर नहीं की, वही फैमिलीज जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमारे साथ नहीं खड़ी रही। वही फैमिलीज की बात कर रहे हो ना? देखो कुछ भी बकवास किए जा रही है तो तुमसे रोक भी नहीं रही हो। कुछ शर्म रह गई है तुम्हें? शर्म? शर्म की बात आप तो मत ही करो पापा जी। आपको शर्म नहीं आई जब आपने मेरी बेब्स की जगह किसी और को दे दी? आपको शर्म नहीं आई जब आपने मेरी बेब्स को चीट किया और रहने लगे उस मीता के साथ? तने इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने, देख ये नॉन वायलेंस का है, यहाँ पे हिंसा नहीं चलती, तो फिर ऐसे वायलेंट आदमी को कैसे परमिशन दी तूने घर में घुसने की भाई? होता कौन है बीच में आने वाला? ये मेरे घर की बात है भाई, है तो तुम्हारा ही घर का मामला, लेकिन तमाशा तो मेरे घर में हो रहा है ना। लाले एक बात बता, अगर कोई मेरे घर के अंदर इस तरीके की हरकतें कर रहा हो तो क्या फौजदारी का केस बनता है क्या? राइट सर साहब। तो लाले एक बात और बता, औरत जात पे हाथ उठाने और उसके साथ बदतमीजी करने पे आईपीसी की कौन सी धारा लगती है? आईपीसी धारा 452 सर। फिजिकल असॉल्ट वाली? जी भाई साहब, हम तो कानून के रक्षक हैं और कानून ने हमारे हाथ भी बांध रखे हैं, लेकिन कानून तो तोड़ने तलने भी ना देंगे भाई हम। देखा तुमने, धमकी दे रहा है मुझे। ऐसे आदमी के साथ रहोगी तुम? कैसा आदमी हूं मैं भाई साहब, आज तक मेरे को ही ना पता चला ये तो। किस किस्म का आदमी हूं भाई लाले, जरा बता दे, नहीं तो मैं खुद इंट्रोडक्शन दूं जरा। ओ भाई साहब, बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया आज आपने। यूं तो हमारे सर साहब बहुत दिलदार आदमी हैं, लेकिन अगर उनका माथा फिर गया ना, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते, समझ गए? अब एक काम कर, बहुत शांति से यहां से निकल ले तू। शाबाश। ओ जी, एक तो ये दरवाजा जो है आधा बंद है और ऊपर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखने की जरूरत क्या है, बिना देखे बता सकता हूँ अंदर चल क्या रहा होगा। क्या? या तो पति यार को बजा रहा होगा, या फिर यार पति को खींच के बाहर निकाल रहा होगा। हाँ। चलो मिनी, अपना सामान बांधो। तुम्हारी माँ को जो करना है वो करे, लेकिन तुम इस आदमी के साथ यहाँ पर नहीं रहोगी। मैं बेब्स को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी पापा जी। मैंने कहा ना मिनी, चलो यहाँ से। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मुझे कहीं नहीं जाना। चलो यहाँ से। एक बात ऐसी है कि मिनी ने तो सुन लिया, कि तू भी एक बात सुन ले और समझ ले। जबरदस्ती तो कर मती, तो यहां से तुम निकल ले चुपचाप। इमरती होती तो उसको ये सब बिल्कुल ना पसंद आता कि तू लेडीज पे हाथ उठा रहा है। कि मेरे सामने तू ये सब करतब कर रहा है ना, तो यहां से निकल ले भाई, चल। तो होता कौन है बीच में आने वाला? चलो मिनी, चलो यहाँ। पापा जी मुझे कहीं नहीं जाना बेब। चल मेरे साथ, चल। खड़ी देर से देख रहा हूं मैं। नहीं, पापा जी को छोड़ो। जी क्या बात है खत्री सेठ, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। यार ने जो है पति का हाथ सच में पकड़ लिया है, और जी वो जो है सीधा घसीटते हुए हमारे ही पास आ रहा है। ओए हटो, हाँ देखने दे। हाँ देखो देखो। चल रुक, मेरी रोक उसे। वो आ गए हुए। भाग, निकल यहाँ से बाहर। बताओ मोहल्ले में कभी मेरे से पूछा अगर कभी आया तो बता दूंगा कि हनुमान सिंह कौन है। लीव इट, लीव माय हैंड। ऐसे मारा तो रुक जाओ पापा। ज्यादा अंग्रेजी पटर पटर ना करना मेरे आगे।
बता रहा हूं तने, वार्निंग दे रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देखा, वो पति गुस्से में आग बबूला है तो यार गुस्से में लाल है। अब देखना, या तो पति कॉलर पकड़ेगा या यार कॉलर पकड़ेगा। ये ले, फिर हाथ लगा लिया हैं? क्या करेगा बोल? पापा जी बताऊं तुझको? ओए, ओए, पति बड़ा बहादुर है, वो पुलिस वाले की कॉलर पकड़ ली। पापा जी इसकी ऐसी की तैसी सर साहब का कॉलर पकड़ लिया। शराफत से बात कर रहा हूं तो तेरे को समझ में नहीं आ रही। तुझे क्या लगता है सिर्फ तू गुंडागर्दी कर सकता है? प्लीज प्लीज रुक जाइए ना। लाला भाई साहब आप रोकिए ना इन्हें प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कॉलर छोड़ मगा, कॉलर छोड़। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा? ये पुलिस की वर्दी है, इसको तू ना हाथ लगाए तभी बढ़िया है। पापा जी छोड़ दो प्लीज। लाला ये तो मान ही ना रहा भाई। घड़ी देर से समझा रहा हूँ, समझ में ना आ रही तेरे। असली पुलिस वाला हूँ, घनी ट्रेनिंग ली है मैंने। 36 चोर चक्कों को पकड़ा है, क्रिमिनल को पकड़ा है। तू किस खेत की मूली है? चाहूं तो ईब तेरी 206 हड्डियां चूर चूर कर दूंगा मैं, समझा? प्लीज 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 छोड़ दीजिए, छोड़िए इन्हें। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए छोड़ दीजिए इन्हें। वैसे ही बहुत तमाशा बन चुका है, छोड़ दीजिए इन्हें। ये मास्टर स्ट्रोक तो खियाली नारी है, वो भाई सती सावित्री है, रोएगी। ऐसा ना करो और यार पिघल जाएगा और पति को छोड़ देगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। तू समझता क्या अपने आप को? इस वर्दी पे बहुत अकड़ है ना तेरे को। तू जानता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। तेरी ये वर्दी तो गई। तुम्हारा जो उखाड़ सके, तेरे जो मन में आए उखाड़ लेना। हमारा तन्ने घर भी देख लिया है, गली मोहल्ला भी देख लिया है। निकल ले यहां से तू अब। ये तमाशा चल रहा भाई। बेब्स अपने अपने काम में लगो सब। बेब्स बेब्स रुक। बेब्स रुक। बेब्स दरवाजा मत बंद। बेब्स बेब्स दरवाजा खोल। बेब्स 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 रो मत। बेब्स 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 जाना मिन्नी, मुझे अभी कोई बात नहीं करना है, जाओ यहाँ से। तेरे को छोड़ के कहाँ जाऊँ मैं? बोल। बेब्स यार पहले रोना बंद कर और दरवाजा खोल प्लीज। बेब्स दरवाजा खोलने, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। बेब्स कसम है तुझे मेरी, दरवाजा खोल। आज का खेल खत्म भाई, आज का तमाशा यहीं तक था। ओ पर अदरवाइज मत लेना। ओ ये तमाशे रोज देखने को मिलने वाले हैं भाई। अच्छा है? गली में रौनक लगी रहेगी, यारों के ताते रहेंगे, वो गाली गलोच होगी, झगड़े होंगे। माँ बेटी आ गई है, मोहल्ले का वो मुफ्त का मनोरंजन होगा। गारंटी खतरी सेठ की है। मोहल्ले वालों और नई रौनक मुबारक हो। बेब्स कल ही तो इस मोहल्ले में आए मिन्नी,
और आज इतना तमाशा हो गया। मुझे ना इतनी शर्म आ रही है। क्या सोचेंगे मोहल्ले के लोग हमारे बारे में, क्या कहेंगे? कहने दे बेब्स जो कहना है। इधर देख, तू कब डरना छोड़ेगी लोगों के कहने से? अब एक बात बता मुझे, जो हुआ वो हमारे कंट्रोल से बाहर था ना तेरे कंट्रोल में था ना मेरे। किसको पता था पापा जी ऐसे आ जाएंगे अचानक और तमाशा क्रिएट कर देंगे। और आए क्यों? क्या जरूरत थी उन्हें आने की जब उन्होंने हमें अपनी लाइफ से निकाल ही दिया है? तो वो कौन होते हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? वो कौन होते कहने के लिए कि हम कहाँ रहे कहाँ नहीं? खबरदार मिनी, मेरे साथ उनका जैसा भी रिश्ता हो, पर वो तेरे पापा जी हैं और हमेशा रहेंगे। तमीज से बात किया कर उनके बारे में। यो भी ठीक है, मतलब बापू की इज्जत करो और माँ की इज्जत की कोई फिक्र को ना करे। छोरी तू तो घनी ब्रेव बनती अपने आप में हैं? अपनी माँ को हिम्मत ना सिखाई तूने? अरे भाई मरती जैसी होती है उसकी तरह 2-4 गाड़ी सीख लेती ना, यो नौबत ना आती। तेरा पापा आके कलेश काट के गया घर पे, 2-4-5 सुना के गया। बताओ जो कहा मुझे कहा ना, आपको क्या पति है वो मेरे, और ये हमारे घर का आपसी मामला है। आप कौन होते बीच में बोलने वाले? बेब्स चुप हो जा, अब तू गलत बात कर रही है। गलत मैं नहीं बोल रही हूँ, गलत इन्होंने किया है। हिम्मत कैसी हुई आपकी उन पर हाथ उठाने की या उनका कॉलर पकड़ने की? होते कौन है आप? समझते क्या अपने आप को? पुलिस वाले तो कुछ भी करेंगे, जो जी चाहे क्या करेंगे। मेरी पूछ इनसे, पूछ की क्या जरूरत थी सारा तमाशा खड़ा करने की? अरे बस करो महारानी, तुम्हारे हाथ जोड़े हमने। बहुत बड़ी गलती हो गई मार से, जो ये पति पत्नी के मिलन के बीच के न बोल पड़ा मैं। क्या जरूरत थी बीच में आने की? ना आता तो क्या हो जाता बताओ मैंने? 2-4 रैपट धरता है इसके, फिर इसकी कुटाई कर देता। क्या फर्क पड़ता है भाई? इसका पप्पा है, इसका पति है, लाइसेंस मिला हुआ है, मारेगा कूटेगा। हनुमान सिंह की बाबड़ा है, मार से गलती होगी लाले। क्या जरूरत थी इनके फटे में पांव डालने की? क्या जरूरत थी समाज सेवा की शपथ खाने की? आंख पे पट्टी धर लेता, मेरी कौन सी कोई भैंस खोल के ले जाता। बोल गलत कह रहा हूँ क्या? बात तो ठीक है साहब जी, पर बंदा बहुत वायलेंट हो रहा था। बस यही पॉइंट है, वायलेंस, वो भी इस घर में। इमरती थी ना लेट वाइफ, उसको वायलेंस ना पसंद था बिल्कुल भी। उसके घर के अंदर कैसे सहन कर लूं कोई औरत पे हाथ उठा रहा भाई? ना हुआ मेरे से बर्दाश्त, एकदम से माथा टनक गया, आ गया मैं बीच में। यही गलती हो गई। आगे से किसी नारी के मामले में मैं तो ना आऊंगा भाई बीच में, चाहे फिर पति आपको किक आउट करे, मारे कूटे, कुछ भी करे भाई, गाली दे, दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, नो ऑफेंस, मैं कुछ ना बोलूंगा भाई, क्योंकि पति तो वो है ना, ये सहते रहेंगे। क्या कहते हैं उसको? परमेश्वर। हाँ, पति तो परमेश्वर है, ये लोग सहते रहेंगे। और छोरी क्या कहा? तमाशा क्रिएट किया मैंने? अरे भाई मैंने कहा तमाशा क्रिएट किया? तमाशा तो तेरे पापा क्रिएट करके गए, अपना भी तमाशा बनाया, तेरी मम्मी का भी बनाया। मैं कहां गलत हूं बोल? मैंने तो लगे लाले भाई ऐसी लेडीज के साथ यही होना चाहिए। ये कुटे पिटे ये लोग इसी लायक हैं, डिजर्व करती हैं ये। भाई सिस्टम ने इतने बड़े बड़े कानून बना डाले, ये करो, पोस्टर लगाया, एडवर्टाइजमेंट बनाया भाई, नारी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाओ और जुल्म मत सहो, और ये करो और वो करो, इस नंबर पे फोन डायल करो। लेकिन कुछ ना भाई, इन लोग को तो ऐसे ही रहना है भाई। ये है पतिव्रता पत्नी, सॉरी टू से। अब क्या है कि अपना पत्नी रूप निभाने के चक्कर के अंदर अग्नि परीक्षा पे अग्नि परीक्षा दे रही हैं। समाज में यही चल रहा है, हम तो किसी की हेल्प कर नहीं सकते, इनकी आदत हो गई है कुटने बिटने की। भाई लाले ड्यूटी को लेट हो रहा है, यहाँ तो बीपी बढ़ता जाएगा, इनके यहाँ रोज यही चलेगा। पीछे से कोई आएगा और मार कुटापा मचेगा। हम क्यों बोले कुछ भाई, हम मकान मालिक हैं, किराएदार हैं, होने तो जो हो रहा है। फिर भी बुरा लगा हो तो सॉरी है। एक बेचारी अबला नारी, पति उसका अत्याचारी, वो यार निकला क्रांतिकारी। लो जी शुरू हो गई मारा मारी।
ओ बल्ली भाई, वो तू क्या बोल रहा था? वो लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे हैं। पर एक बात याद रखना, उसी अंगूर से ना शराब भी बनती है। और ये शराब ना आदमी के सर पर चढ़ जाए ना तो आदमी होश को बैठता है। क्या बात बोलिए खत्री सेठ, वाह। अपना हनुमान सिंह, वो भी तो होश को बैठा है। ओए औरत चीज ही ऐसी है। हाय। और ये सुना है थानेदार साहब ने पुलिस की नौकरी छोड़ के वो जी महिला आश्रम खोल लिया है। वो जी अब तो जनानियों के ठहाके और हंसी गूंजेगी इनके आंगन में। और सर साहब इनका तो काम ही यही है, वेले बैठे रहते बकवास करते रहते हैं। छोड़ो चले हम लोग। वो जी सुना है कि माँ बेटी की जोड़ी जो है एकदम वो जी एकदम सुपर हिट निकली जी। वो जी कभी हमें भी बुलाओ, हमें भी निमंत्रण दो हैं। बोलो जी कब आए, मैटनी शो में या फिर नाइट शो में? सर और सर साहब क्यों इनके मुंह लगते हो? जिनके मुंह गंदे उनके मुंह से गंदगी महकेगी ना, फूल थोड़ी बरसेंगे। जबान ने कंट्रोल में रखना, नहीं तो जबान खींच के हाथ में धर दूंगा, रैपट दूंगा, जिंदगी भर मैटिनी शो नाइट शो सब भूल जाएगा, समझा? और सर साहब क्यों इतना वॉयलेंट हो रहे हो? दुनिया को तो नॉन वॉयलेंस का पाठ पढ़ाते हो और आपके मुंह पे ना ये वॉयलेंस शोभा नहीं देती। आपको नोट वाले बापू की कसम। छोड़ो सर साहब। कान खोल के सुन लेना एक बात, लाले ने बापू का वास्ता दे दिया इसलिए तन्ने छोड़ रहा हूं आज। लेकिन आगे से अगर किसी ने लेडीज की इंसल्ट की तो फिर 1 मिनट में हनुमान सिंह भूल जाएगा हिंसा और अहिंसा का पाठ। चूल्हे में झोंक दूंगा, फिर ना वर्दी की चिंता करूंगा ना हमारी नौकरी की। एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझे? और समझ गए सर साहब, सब समझ गए। अब आप भी समझो प्लीज, ड्यूटी से ना लेट हो रहे हैं। चलो चले, मोटरसाइकिल स्टार्ट करो। चलो सब लोग। चलिए प्लीज। ओहो बल्ली भाई, चोट तो नहीं लगी ज्यादा? तो ना जी ज्यादा चोट वोट तो ना है, लेकिन ये हनुमान सिंह अपने आप को समझता क्या है? और जी पुलिस की वर्दी की इज्जत करके मैंने जो उसे छोड़ दिया, वरना मैं उसका वो हाल करता। भाई, हाँ। वो हाल करता। हाँ हम सब जानते हैं भाई तू उसका क्या हाल करता है, लेकिन बात वो नहीं है। ये समझो कि ये सब हुआ क्यों? वो हम इतने दिनों से हनुमान सिंह को जानते हैं, उसने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया। अदरवाइज मत लेना, ये माँ बेटी मोहल्ले में आई और झगड़े शुरू हो गए। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो और किस किस के दिल टूटते हैं, किस किस के सर फूटते हैं, कहां कहां आग लगती है। एक सेकंड रुक जा। हाँ हाँ, अशोक की फेवरेट डिशेस बना रही हूँ। वहाँ लंदन में तो जब भी उसका खाना खाने का मन करता था ना इंडियन, तो कहता था कि चलो चलो सिमरन के घर चलते हैं। अशोक, हाँ हाँ ठीक है, वो ही इज वेरी गुड, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। उसकी फैमिली वो तो बहुत अच्छी है सिमरा, दे फैंटास्टिक। ऐसे ही मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट हाँ मैं ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल मैं फोन रखती हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी, बाय। मैं हेल्प कर दूँ आपकी? नहीं, मैं कर लूंगी। बीजी, वो मैंने ना इंडियन खाना बनाया है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया। चने की दाल और बैंगन का भरता अशोक का फेवरेट है, पता नहीं कैसा बना है, आप टेस्ट करके बताओगे? बबीता बनने की कोशिश कर रही है। बबीता की जगह ना इस घर में कोई नहीं ले सकता।
जी मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहती, मैंने बस अशोक की पसंद का खाना बनाया। और अशोक की पसंद भी ना पता नहीं कैसे बदल गई लंदन जाके। बदल भी गई या अकेलेपन से घबरा गया था वो। मेरी ही गलती हो गई, बबीता को ना साथ भेजना चाहिए था उसकी। अब तो पता नहीं, माता रानी जाने क्या होगा। अशोक, अब तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, रेडी है, आ जाओ। मुझे भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है? तेरी तो पसंद का खाना बनाया ना, खा ले। आओ ना। भरता बनाया तुम्हारा फेवरेट। हम बेब्स की वजह से यहाँ नहीं है, आपके और आपके स्मिता की वजह से आपने तो हमसे अपने सारे रिलेशंस तोड़ दिए थे ना। पापा जी मुझे कहीं नहीं जाना, अब कहीं नहीं। चल मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने? बड़ी देर से समझा रहा हूँ, समझ में ना आ रही तेरे। One second. Have some water. नहीं अरे चाहिए। पानी। I don't want water. अशोक, are you okay? No, I'm not okay. ये कोई खाना बना है? क्या बैगन का भरता बनाया है? इतनी मिर्ची डालता कोई इसमें? खाना है कि जहर है साला? बंदा थक हार के घर आता है, ढंग की रोटी तक नहीं मिलती घर में। भाई ऐसी लेडीज के साथ यही होना चाहिए। ये कुटे पिटे ये लोग इसी लायक हैं, डिजर्व करती हैं। आगे से किसी नारी के मामले में मैं तो ना आऊंगा भाई बीच में। चाहे फिर पति आपको किक आउट करे, मारे कूटे, कुछ भी करे भाई, गाली दे, दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, नो ऑफेंस, मैं कुछ ना बोलूंगा भाई। क्या सोच रही है बेब्स? वही जो आज हनुमान अंकल ने कहा, वही चल रहा है ना तेरे दिमाग में? वही सोच रही है ना? तो उसमें सोचने वाली कौन सी बात है? देखा नहीं तूने तेरे हनुमान अंकल क्या क्या कह के चले गए? अरे कोई जनानी से इस तरह से बातें करता है? गलती मेरी है, मुझे पहले लग रहा था कि यहाँ पे आने ही नहीं चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए। ये हनुमान सिंह कौन होता है हमें नसीहत देने वाला? अरे कोई अपने हस्बैंड की ऐसे इंसल्ट होते हुए देख सकता है क्या? क्या गलत किया मैंने? पहले पानी पी। कुछ नहीं पीना बेब्स, पानी पी, संभाल खुद को। एक बात बोलूं बेब्स, जो बात आज हनुमान अंकल ने की, अगर तू उसके बारे में नहीं सोच रही ना, तो सोचना शुरू कर दे। देख बेब्स, मुझे पता है तुझे बुरा लगा, मुझे भी लगा था, पर जो हनुमान अंकल ने बात की, उनका पॉइंट तो करेक्ट था ना उसमें। देख बेब्स, मुझे पता है तुझे बुरा लगा, मुझे भी लगा था, पर जो हनुमान अंकल ने बात की, उनका पॉइंट तो करेक्ट था ना उसमें। नहीं, बात उन्होंने सेंसिबल की और तो उसे मना नहीं कर सकती। ये बात सच है बेब्स कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी हमारे हाथ में होती है। हम चाहें तो दुनिया की क्वींस बन सकती हैं और चाहें तो पैरों की जुत्तियां भी। ये डिसाइड हमें करना है, ये चॉइस हमारी है। इसमें कोई चॉइस वैसा वाली बात नहीं है बेब्स, हमारी खुद की चॉइस की ही बात है। इधर देख, अगर आगे चल के जब मेरी शादी होती है, वैसे तो मैंने शादी वादी करनी है नहीं, बट इमेजिन अगर होती है और मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है,
तो तू क्या करेगी? क्या नसीहत देगी मुझे? जो भी करेगी मेरे अच्छे के लिए करेगी ना? हाँ या ना? तो वही नसीहत आज हनुमान अंकल ने तुझे दी। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेब? सच ही तो बोला उन्होंने। और दादू भी तो यही कहते हैं कि सच कड़वा होता है। क्या हुआ मिन्नी? ये अचानक से बिजली क्यों चली गई? कोई नहीं, तो टेंशन मत ले, मैं चेक करके आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। टॉर्च ले ले अपनी। सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है, बाकी पूरे मोहल्ले में तो लाइट है। मैं फ्यूज चेक करके आती हूँ। नहीं मिनी, इतने अंदर में तो फ्यूज बॉक्स कहाँ ढूंढेगी? ओफो यार, मैं ढूंढ लूंगी, तू टेंशन मत ले, ठीक है? इधर खड़ी रह, मैं आती हूँ। आराम से। बेब्स, फ्यूज बॉक्स मिल गया। अच्छा मिनी, देख संभाल कर। हाँ, वो बिजली का मामला है। बेब्स, फ्यूज जल गया है और कुछ वायर्स भी। दिखा यार, तूने डरा ही दिया। तू नीचे कब आई? अच्छा ये देख क्या हो गया, ये फ्यूज ही जल गया। अब क्या करेंगे? अब क्या, अंधेरे में तो रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो तेरे हनुमान अंकल से बोलना पड़ेगा ना। हनुमान अंकल? पर तूने तो आज सुबह ही उनसे झगड़ा किया इतना सारा, तूने इतना सुना है उन्हें आज, ऐसे कैसे? हाँ, ये बात भी ठीक है, पर जब सुनाया था तब तूने ना पता था कि ये बिजली चली जाएगी। हाय, तू कितनी क्यूट है। चल तू टेंशन ना ले, हनुमान सिंह और नो हनुमान सिंह हम खुद फ्यूज ठीक कर लेंगे। और वैसे भी हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, और ये तो 100% श्योर है कि मैं हमारी किस्मत को तेरी में तो नहीं रहने दूंगी, है ना? है ना? मैं एक सेकंड चेक करती हूँ। ध्यान से मिनी। शायद बाहर ही जाना पड़ेगा। हाय रब्बा, मर गया मर गया मर गया। बस हो गया बल्ली, क्या बच्चों की तरह हो रहा है यार? हो गया। वो इसमें गलती ना हनुमान सिंह की नहीं है। अरे ये माँ बेटी है ऐसी, पहले ना उकसाती है और फिर इल्जाम लगाती है। वो देखा नहीं, वो मुझे से शरीफ बंदे को जेल भिजवा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं खत्री सेठ। हाँ। ओ जी, पैसों के मामले में भले ही आप चाहे कितने ही कमीने क्यों ना हो, लेकिन आज तक आपने कभी किसी पराई औरत को जो है आंख उठा के भी नहीं देखा है खत्री जी। वाह वाह, क्या बात है। तो माँ बेटी इधर ही आ रही है। ओ भाई मैं तो चलता हूँ, ऐसे लोगों के ना मुंह लगते हैं। ओ भाई खुद की बदनामी हो गई तो वो क्या है ना, कोयले की दलाली में ना हाथ अपने ही काले होते हैं। चलो। अरे भैया, ये आपको कोई इलेक्ट्रिशियन की शॉप पता है क्या? अरे कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? हलवाई अंकल, इलेक्ट्रिशियन। ओ जी, इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो यहाँ क्यों पूछ रहे हैं आप? हैं? आपको दिख नहीं रहा है ये हलवाई की दुकान है, जाओ यहाँ से। अरे ऐसे क्यों बात कर रहे हो फालतू में? छोड़ ना मिनी, किसी और से पूछते हैं। अंकल जी, आपको पता है इलेक्ट्रिशियन कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। अरे रहने दे। अदरवाइज मत लेना जी, मुझसे तो पूछोगे नहीं आप लोग, पर मैं ना लेडीज को ऐसे परेशान नहीं देख सकता, इसलिए बता रहा हूँ जी। ये जो खड़ा खड़ा कान खुजा रहा है ना जी, ये है जी इलेक्ट्रिशियन। थैंक यू बोल सकते हो आप मुझे।
थैंक यू मेरी मिनी मिनी प्लीज झगड़ा मत कर। चल चल उससे पूछते हैं। भाई साहब आप इलेक्ट्रिशियन हो ना, हमारे घर का फ्यूज खराब हो गया है। अरे हम मंगलवार को काम नहीं करते। लेकिन आज तो बुधवार है। अरे हाँ, तो बुधवार को काम नहीं करते। दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना आपका? काम वाम करना है कि नहीं आपको? अरे भैया हमारी मर्जी, काम करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे। अरे ऐसे क्या फालतू क्या कर दिखा रहे हैं? नहीं मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है। चल हमें ना घर ही चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। ओह, अब समझ में आई है क्यों हो रहा है और ये किसकी करतूत है। ओ बल्ली, एक कड़क चाय बना। मिनी चल अपन तो घर चलते हैं। क्या करेंगे घर जाकर? अंधेरे में रात बिताएंगे? तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चल प्लीज, चल ना यार। कहाँ मिनी? भाई बल्ली, हाँ खत्री सेठ। ओ भाई गर्मा गर्म चाय और समोसा ले आ। मिनी क्या ना बैठी ना, अच्छे से पकड़ लेना। ओए आंखें नहीं है तेरी? ओए क्या किया है? ओ शरीफ आदमी बैठ के चाय नहीं पी सकता? ओ दोनों माँ बेटी को देख लूंगा मैं। आपको शर्म नहीं है जब आपने मेरी बेब्स को चीट किया और रहने लगे उस मीता के साथ? जो कहा मुझे कहा ना, से आपको क्या? मेरे हस्बैंड है वो, और ये हमारे घर का आपसी मामला है। आप कौन होते बीच में बोलने वाले? बहुत बड़ी गलती हो गई मार से, जो ये पति पत्नी के मिलन के बीच के न बोल पड़ा मैं। के डॉक्यूमेंट लिया भाई लाले? पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर दी है सर साहब। गांव खेड़े के लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं नौकरियों की खातिर। एक तो भाई बत्ती भी बहुत लो सी हो रही है, वोल्टेज डाउन लग रहा है आज मेरे को। वोल्टेज डाउन ही सर साहब, आपकी ना नजर डाउन हो गई है टलती उम्र की वजह से। जवानी में बूढ़ा कर दे तू मेरे को। मतलब मेरा मतलब सर बहुत फाइन प्रिंट है ना, इसलिए जरा पढ़ने में नहीं आ रहा। फाइन प्रिंट है, पढ़ने में भी सब आ रहा है, बस अपनी नजर का फेर है ये। फिर मतलब कैसे? ये देख भाई, इसका क्या नाम है? बिरहम सिंह, उम्र 45 साल। जग्गी, उम्र 43 साल। लिखते अपने आप को अनमैरिड है ये। मेरी तरह। सर साहब हो सकता सच में अनमैरिड हूँ। पता है प्रॉब्लम क्या है जी? भाई लंबे लंबे घूंघट काढ़े, 3-3 बच्चों को गोद में पाले, इनकी बीवियां घर पे बैठी हैं और पासपोर्ट में लिखते हैं अपने आप को अनमैरिड। तो सर हो ही सकता है ये अनमैरिड कुंवारे बेचारे। नहीं लाले तू समझा नहीं। देख क्या, जैसे कि हम लोग जेंट्स हैं, हाँ हैं जी। तो अब क्या जनानियां शादीशुदा हैं कि क्या हैं, वो लिखने के लिए लिखती हैं मिस या मिसेज। अब जेंट्स तो मिस्टर ही लगाता है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अब ना ये गले के अंदर मंगलसूत्र पहनते हैं, ना ये मांग भरते हैं, सिंदूर भरते हैं। बताओ कैसे पता चलेगा? ये यही प्रॉब्लम होती है बस। सर वैसे बड़ी बेइंसाफी है ये तो। नारियों के साथ तो हमेशा से नाइंसाफी होती आई है। क्या है कि इनके जो आदमी है ना, ये लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ से लंदन, कनाडा और यूएस चले गए ये लोग, ठीक है, और वहाँ पे कोई बढ़िया सी गोरी मैम दिखी ना, तो उसके साथ ये लोग टाँका बिठा लेते हैं और यहाँ पे बीवी को छोड़ देते हैं माँ बाप की सेवा करने के लिए। तो मैं तो कहूँ भाई, तू एकदम से ये वेरिफिकेशन करी मत इसका। तू अरे मत करना, तू पर्सनली उनके घर पे जा और घर पे जाके मालूम करके भाई वो शादीशुदा है कि नहीं। और अगर तेरे को कोई पकड़ में आता है तो भाई तू FIR कर दे कि इन्होंने सरकारी विभाग के अंदर गलत दस्तावेज, गलत डॉक्यूमेंट जमा कराए। बात खत्म, अंदर सीधे। सर साहब एक बात बताऊं, अगर आपके जैसे 2-4 अफसर इस इलाके में हो गए ना, तो सारे के सारे मर्द कुएं में कूद के अपनी जान दे देंगे। आप तो ना नारी मुक्ति मोर्चा शुरू कर दो, मर्दों के दुश्मन बने बैठे हो आप। लाल एक बात बताऊं तेरे को भाई, देख नारी मुक्त होने में हमारे देश में अभी बतेरा समय बाकी है, क्योंकि क्या नारी की आदत हो गई है आदमी के पीछे पीछे चलने की। जैसे दबाएगा ना वैसे दबके रहेंगे, कुछ ऑप्शन भी नहीं है। इस बारे में तू ना ही बात कर तो अच्छा है भाई। लाले एक बात पूछो तुझसे जी।
भाई वो मिन्नी की माँ को गुस्से में ज्यादा डपट दिया क्या मैंने आज? सर साहब गुस्से में तो आप बेकाबू हो ही जाते हो। पर लाले एक उम्मीद है मुझको, वो यो है कि वो अपनी चटर पटर है ना वीरवाली का, हाँ? भाई वो अपनी माँ को सही रास्ते पे ला सके। वो देखना वो उसकी जिंदगी में रोशनी से बिखेर देगी। देखा, नहीं रहना पड़ा ना अंधेरे में। सारा सामान भी आ गया, ये कैंडल्स भी आ गई और तेरा सारा किचन का सामान भी। ये ले पकड़। हाँ, और बर्तन दे लो। हाँ, ये ले, इसमें डाल। नहीं नहीं, दूसरा वाला। पर मिन्नी, ये सब सामान लेने के लिए हमें कितना दूर जाना पड़ा। मोहल्ले के तो सभी लोगों ने सामान बेचने से मना कर दिया, पता नहीं क्यों। ऑफ कोर्स पता है, वो है ना खतरी बदमाश, उसी ने भड़काया सबको। एक काम कर, ये 2 कैंडल्स है ना बाहर जला दे। एक सेकंड, कैंडल्स क्यों जला रही है? ओफो, मैं फ्यूज बॉक्स ठीक कर देती हूँ ना, इसलिए तो ये सारे टूल्स लेकर आए थे मार्केट से, भूल गई? देख मिनी, ये बिजली का काम है, तू कैसे करेगी? कुछ हो गया तो, झटका वटका लग गया, ये सब रहने दे तू। ओफो यार बेब्स, मतलब हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है ना। अरे यार, अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया तूने, 12th क्लास तक साइंस किए, और अभी प्रैक्टिकल में थोड़ा और सीख लेंगे, तो टेंशन ना ले। मिनी पर ओ यार बेब्स, ट्रस्ट मी, जब अकेले रहना सीख गए हैं तो फ्यूज वायर कौन सी बड़ी चीज है? क्या बोलती है? मैं तो जा रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, पर तू अकेली नहीं जाएगी? मैं भी तेरे साथ चल। अरे एक सेकंड, क्या कर रही है? फ्यूज वायर के पास आग। रुक जा, मैं देखो टॉर्च देती हूँ। ये ले, इससे गाइड करना मुझे, ठीक है? चलेगी ना तू? हाँ यार, सीखा हो, मैंने प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं। मिनी, मिनी, मिनी क्या हुआ? मिनी तू ठीक तो है? मिनी, मिनी प्लीज उठ जा, प्लीज, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी। मिनी उठ जा, मिनी। कितने ड्रामेटिक है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरोइन की तरह। मिन्नी, तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी मिन्नी। तू हंस रही है, मजाक लग रहा है तुझे? तू है ना जायज है, बात ही नहीं कर रहा तुझसे। ओफो, तुम बिन जाऊं कहाँ? अरे तेरे को छोड़ के कहाँ जाऊंगी बेब? अरे यार, ओफो, अभी ऐसे क्या मुंह फुलाई बैठी है? ये नहीं कि मेरी तारीफ कर दे। देख, लाइट ले आई मैं। मेरी क्यूट सी स्टूपिड सी बेब। छोड़, बचपन से लिपटती चिपटती रहती है, अब तू बड़ी हो गई है। ओफो, तो क्या हो गया? हेलो हनुमान अंकल, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग छोरी। अच्छा लग रहा है तने मुस्कुराते देख के। मैं सोचा कि सुबह जो बात हुई तो उसके बाद तू और तेरी मम्मी घने परेशान बैठे होंगे, नाराज बैठे होंगे मेरे। नाराज? हाँ, नाराज है, बिल्कुल नाराज है हनुमान अंकल। जो आपने कहा सच कहा था, लेकिन जो पता है मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज रूड हो गई थी। हाँ। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, और माफी भी मांगता हूँ आप लोगों से। भाई सच में दिल से बहुत बड़ा वाला सॉरी। लेकिन क्या है कि वो एकदम से जोश जोश में नारी उत्थान की ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर गया ना, मैं तो रियलाइज ही नहीं किया कि क्या बोल गया। और फिर बाद में समझ में आया कि भाई ये तो बहुत बड़ा स्टेप है जो आप लोगों ने लिया, वो आम बात नहीं है। और उसके लिए तो भाई वाकई आप लोग को शाबाशी देनी चाहिए। और आपने हमें बेवकूफ बोला। मिनी, बता दे अपने हनुमान अंकल को कि हम वैसे नहीं जैसा समझते हैं। हाँ हनुमान अंकल, हम वैसे नहीं जैसे आप समझते हैं। डरना अलग बात होती है और रिश्तों की कदर करना अलग बात। हाँ, डरना अलग बात होती है, रिश्तों की कदर करना अलग बात, एकदम डिफरेंट बात होती है। हम रिश्तों के नाजुक बंधन को समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं। और ये भी बता दे कि हमने ये इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज भी ठीक किया है बिना किसी की हेल्प के। बिना किसी की हेल्प के खुद।
तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लेडीज को लेके तो मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था, लेकिन आप लोग तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो लाइफ में, और ये देख के हनुमान सिंह का दिल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया भाई, एक्चुअली दिल से ये बात। और आज जो काम किया है आप लोगों ने, वाह, ये समझ लो कि सिर्फ इस मकान की लाइट नहीं जलाई आपने, तो मेरे एकदम से दिमाग की बत्ती सी जला दी। गुड। आपसे छत्तीस चोर चक्कों को पकड़ा है, तू किस खेत की मूली है? अब क्या हुआ है अशोक? ऐसे खड़े हो यहाँ, किस बात को लेके नाराज हो? मैंने ही परेशानी है जिसको लेके फाइट करना है। प्लीज मीता, इस समय मेरा मूड ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे। बात इतने दिनों से हमारे बीच में हो ही कहाँ रही है अशोक? जब से मैं यहाँ आई हूँ हम लड़ ही तो रहे हैं एक दूसरे से। क्या है तुम्हें? आज भी देखो तुमने क्या किया, खाना उठा के फेंक दिया। कितनी मेहनत से बनाया था मैंने, स्पेशली तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई थी, पूरा दिन लग गया। एंड यू? ओके, आई एम सॉरी। आई डोंट नीड योर सॉरी अशोक, इट्स नॉट अबाउट सॉरी। तुम लंदन में तो ऐसे नहीं थे, यहाँ आके क्या हो गया तुम्हें? तुम वो अशोक नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। अगर तुम्हें किसी और अशोक खुराना से प्यार था तो क्या? तो स्टॉप नैगिंग मी प्लीज, भगवान के लिए। आज मैं गया था वहां। कहाँ? वहीं जहां बबीता और मिनी रह रहे। आई वो शौक कि वो किसी 2 टके के थानेदार के घर में रह रहे वो लोग, और जब मैंने ऑब्जेक्ट किया तो वो आदमी मेरे साथ हाथापाई पे उतर आया। और तुम जानती हो, बबीता और मिनी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला उस आदमी के खिलाफ, उल्टा मिनी मेरे साथ बहस कर रही थी। आई फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड, जैसे किसी ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। उन्हें क्या लगता है घर छोड़ के चली गई तो कहीं भी जाएगी, जो जी में आएगा करेगी, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि वो अशोक खुराना की बीवी है। सोसाइटी के लिए उसकी हरकतों का जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। और मेरी बेटी मीता, मेरी बेटी अशोक खुराना की बेटी एक लफंगे बदमाश के घर में रहेगी, और वो अपने आप को समझता क्या है? Who the hell is he? बहुत महंगा पड़ेगा उसे मेरे गरेबान पे हाथ डालना। वाह यार बेब, तू तो बड़ी रॉकस्टार निकली। मतलब क्या कन्विंसिंगली झूठ बोला यार तूने यार। हमने फ्यूज ठीक किया। वाह, क्या कर दिया यार बेब। क्यों? तो इसमें झूठ क्या बोला? क्या है? हमने तो मिलके किया ना फ्यूज ठीक। मैंने फ्यूज ठीक किया था, मतलब सब कुछ मैंने किया। स्टूल पे भी मैं चढ़ी, टूल्स भी मैं लेकर आई, 220 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिक वायर्स में हाथ डाल के जान का खतरा भी मैंने लिया, और सारा क्रेडिट तू ले गई। वाह, वेरी स्मार्ट। तूने तो कुछ भी नहीं किया। एक मिनट, तेरे मोबाइल के टॉर्च से रोशनी किसने दिखाई थी? अगर मैं तुझे रोशनी नहीं दिखाती तो वो अंधेरे में तू फ्यूज कैसे ठीक करती? मैंने ठीक किया। कुछ नहीं किया। चल इधर आ, बैठ, कंघी दे। वैसे बेब्स, बना तो दिया यार तूने आज, हनुमान अंकल को ही बना दिया। मतलब क्या डायलॉग्स बोले तूने। हम किसी से डरते नहीं है, रिश्तों की कदर है हमें। शक्ल देखने वाली थी सीरियसली। जाने कैसे देती, जवाब तो देना बनता ही है।
और फिर तू ही कहती है ना कि बेब्स हर किसी की सुन के मत लिया कर। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे तो लगता है तेरी ईगो पे लग गई आज। चुप कर, कोई ईगो विगो पे नहीं लगी है। और है ना आजकल तो बड़ी पटर पटर करने लग गई है। चुप रह। क्या करे यार बेब, मुझे नहीं बनानी छोटी मोटी। हाँ तो ठीक है, बाल खुले करके सो जा तू। है कितनी बार बोला है कि ढीली चोटी बनाकर रात को सोया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं है, तुझे तो मेरी बात कोई अच्छी लगती ही नहीं है। और मैं और क्या, तो यही सोच रही होगी ना कि बोलने तुझे बेब्स को बोलना है, वो तो है ही बेवकूफ, स्टूपिड। और क्या, यही कि डिजर्व करती है बेब्स जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है। जूती, पैरों की जूती है ना? नहीं बोल ले, जो हनुमान सिंह ने बोला है ना आज, वो तू भी बोल ले, बोल। देखा बेब, मैंने कहा था ना यार तेरी ईगो पे लगे आज। देख कैसे अभी तक तिलमिला रही है। इधर देख, देख इधर बेब, आंखें मिला। अरे देख यार बेब्स। हाँ लगी, मेरे ईगो पे लगी, पर मेरी जगह कोई और होता ना तो उसकी भी लगती। तुझे बुरा नहीं लगा जब हनुमान सिंह ने तेरी माँ को बेवकूफ कहा? कोई मेरा अपना है जो मैं उसकी बात सुन के लूं? यार बेब तू तो सीरियस हो गई यार। सुन मेरी बात, तुझे किसी के सुनने की जरूरत नहीं है, ना अपनों की ना परायों की। और जो तूने किया ना आज, एकदम परफेक्ट था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेब्स। अरे नहीं सीरियसली, मैं एक बात बोलूं तुझे? अरे 2-4 बातें और सुनानी चाहिए थी हनुमान अंकल को, बट कोई नहीं, सबक मिल गया उन्हें। आगे से हिम्मत नहीं पड़ेगी उनकी कुछ कहने की। समझ गए होंगे जिन्हें वो पैरों की जुत्तियां बोल रहे थे ना, वो कोई ऑर्डिनरी जुत्तियां नहीं है, पटियाला की फेमस जुत्तियां हैं माँ बेटी। अगर प्यार से पेश आओगे तो पैरों में बिछ जाएंगी, लेकिन अगर पंगा लिया तो सर में पड़ेगी दे धनादन, दे धनादन, जैसे आज पड़ी।